नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की स्पेशल सीरीज के अंतर्गत मैथ्स की चौथी क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 8,67,943 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। तो 7 का स्थानीय मान होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि 7,000, और 7 का जातीय मान होगा 7, और इनके बीच का अंतर पूछा गया है, यानी कि 7,000 में से 7 को घटाएंगे तो 7 के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर आ जाएगा। तो 7,000 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो सही जवाब होगा 6,993, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों, यह मिसप्रिंट है, मान का अंतर कितना है। 9 का स्थानीय मान होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि 9,000, और 3 का स्थानीय मान होगा इकाई दहाई यानी 30। इनके बीच का अंतर पूछा गया है, और अगर 9,000 में से 30 को माइनस करेंगे तो सही जवाब आएगा 8,970, जो कि इस प्रश्न का सही जवाब है। स्थानीय मान से भी दोस्तों अधिकतर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या यानी आप सभी जानते हैं प्राइम नंबर से कहा जाता है, और प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, यानी कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी गई है। तो काउंट कर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59, 61, 67, 67। 70 से छोटी पूछी गई थी तो सबसे आखिरी होगी 67। अब इनकी संख्या पूछी गई है तो काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो याद रखिएगा, 70 से छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स की अगर गिनती पूछी जाती है तो इसका सही जवाब होता है 19। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो इन्हें भी ऐड करना पड़ेगा। 50 और 90 के बीच पूछा गया है, तो सबसे पहले जो आएगा 53, जो कि एक प्राइम नंबर है। फिर आएगा 59, फिर 61, फिर 63, फिर 67, फिर आएगा 71, फिर 73, फिर 79, 79, फिर 83 और 89, 89। इनका योग पूछा गया है, यानी कि इनका सम पूछा गया है, तो ऐड कर लेते हैं। यह आएगा 63, यानी कि 635 इनका सम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 50 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया था, यानी प्राइम नंबर का टोटल पूछा गया था, जो कि होता है 635। और अगर संख्या पूछी जाती तो याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्राइम नंबर होते हैं 50 से 90 के बीच में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो किसी दूसरे से भाग नहीं जाता। तो 110 से 120 के बीच सिर्फ एक प्राइम नंबर है, 113। इसके अलावा आप डिवाइड करके देखिए, सभी हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला प्रश्न है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल।
प्लस शेषफल। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, भाजक बराबर 403 इंटू 100 प्लस 58 यानी शेषफल। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40300 प्लस 58। तो अपना सही जवाब होगा 40358। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा 40358। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक प्लस भागफल, सॉरी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगला प्रश्न है 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो वह संख्या पूछी गई है, तो वह संख्या अपन मान लेते हैं x, और इससे गुणा करने पर यानी कि 48 को अगर अपन x से इंटू करते हैं तो ये होता है 173 और 240 के गुणनफल के बराबर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 173 इंटू 240, यहां 240 है, अपॉन 48। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 48 से 240 कटता है 5 बार में, और 173 इंटू 5 865 अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट जवाब है 865। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि 3428 में से कौन सी संख्या घटाएंगे कि बची हुई संख्या 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो सीधा ऐसे डिवाइड करके ही देख लेते हैं 13 से 3428 को। 3428 ये करेंगे 13 दूनी 26, इधर बचेगा 82, 13 छक्के 78, 78। तो यहाँ बचेगा 4 और ये बचेगा 48, 13 3 39, 39। तो यहाँ बचेगा 9, यानी कि 9 शेषफल बचेगा। इसका मतलब है अगर 3428 में से 9 को घटा दिया जाता तो यहाँ अपना शेषफल 0 हो जाता। तो ऑप्शन में 9 दिया नहीं गया, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगर ऑप्शन में 9 दिया जाता तो उसका करेक्ट जवाब 9 होता। 13 को अपन ने 13 से भाग दिया, जो आखिरी में संख्या बची यानी कि वो एक्स्ट्रा है, अगर वो संख्या इसमें से नहीं होती 3428 में अगर 9 जुड़ा नहीं होता तो 3419 13 से पूरी तरह से भाग चला जाता, यानी कि शेषफल 0 होता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। लगभग उसी तरह का प्रश्न पूछी गई है, कौन सी संख्या घटाई जाए 4000 में से कि बची हुई संख्या 19 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए। तो इसे भी अपन डिवाइड करके ही देख लेते हैं 4000 को 19 से, तो 19 दूनी 38, बचा 20, 19 एकम 19, तो बचा 10। अब 10 बचा जो वह शेषफल है, अगर शेषफल 4000 में से कम कर दिया जाए तो बची हुई संख्या यानी कि 3990 19 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए पूछा गया था, तो वह छोटी छोटी संख्या है 10। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 लाख। इसे 111 से अपन डिवाइड करके देख लेते हैं, तो अगर 9 बार में करेंगे तो आएगा 999। फिर बचा अपने पास 100 जो कि 111 से डिवाइड नहीं होता, तो शेष बची संख्या 100 है। अब 100 को अपन 1 लाख में से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि फिर वह 5 अंकों की संख्या बचेगी, यानी कि 100 को इसमें ऐसी कोई संख्या ऐड करना पड़ेगी जो 111 से पूरी तरह से
डिवाइड हो जाए। तो 111 में से अगर अपन 100 को माइनस करेंगे तो बचेगा 11, और अपने पास संख्या बचेगी 1,11,000, जो कि 111 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर अपन 1,00,000 में से 100 को माइनस करेंगे तो 99,999 111 से पूरी तरह से भाग जा रहा था। इसके बाद जो अगला होगा तो 99,999 में अपन 111 जोड़ेंगे तो आएगा 1,11,000, जो कि 111 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 1,000,011, 1,11,000 इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस तरह के प्रश्नों को डायरेक्ट ही डिवाइड करके देखा जाता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, याद रखिएगा। तो इसे 463 से भाग दे देते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 बार से, तो ये होगा 926, यहां बचेगा अपने पास 739। अब एक बार में देखते हैं 463, 276, फिर बचेगा जी, अब 4 पंचे 20, यानी कि एक बार 5 बार से देखते हैं तो होगा 463 इंटू 5, तो आएगा अपने पास 2315। इसे अगर माइनस करें तो आएगा 4 5 454, जो कि अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा क्योंकि 454 463 से छोटा है। तो शेष बची संख्या पूछा गया था, तो 454 अपना सही जवाब होगा। सॉरी, शेष बची संख्या नहीं पूछा गया था, छोटी से छोटी संख्या पूछा गया था, सॉरी, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया था जो 463 से पूरी तरह से भाग जाए। तो 99,999 नहीं जा रहा, इसमें से अगर अपन शेष बचा 454 माइनस कर दें तो बची हुई संख्या पूरी तरह से इससे भाग चली जाएगी। तो 999 से अगर अपन 454 माइनस करें तो अपने पास बचेगा 9 4 5 और 9 9, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। 99,545 पूरी तरह से भाग जाता है 463 से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6,784 इंटू 786 प्लस 6,784 इंटू 214 पूछा गया है। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, तो इसे करते हैं अपन वितरण विधि द्वारा। तो सबसे पहले आएगा 6784 इंटू में, इन दोनों को किया जाता है वितरण विधि में प्लस, तो 786 प्लस 214। इस तरह से काफी आसानी से प्रश्न सॉल्व होते हैं, या यूं कह सकते हैं वितरण विधि में कि इसे कॉमन ले लिया अपन ने 6,784 को, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो। इसे प्लस करेंगे अपन तो आएगा 0 0 1000। 6,784 को 1000 से इंटू करेंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8,765 इंटू 974 माइनस 8,765 इंटू 874। उसमें प्लस में दिया था, इसमें माइनस दिया। इसे भी अपन वितरण विधि से करेंगे तो आएगा 8765 बाहर इंटू ब्रैकेट के अंदर बचेगा 974 माइनस, यहां 1 बचेगा तो 1 इंटू उतना ही रहेगा माइनस 874, यानी कि अंदर बचेगा 100। तो प्रश्न को बस थोड़ी सी समझने की दिक्कत रहती, बाकी काफी सरल प्रश्न रहते हैं। अगर इसे आप सॉल्व करने जाते तो एग्जाम में 10 से 15 मिनट लगता, 00 आ जाएगा। और इस तरह के प्रश्न को 1 मिनट से ज्यादा समय देने का मतलब होता है एग्जाम में बाकी प्रश्नों को छोड़ना। तो डायरेक्ट सॉल्व करो और टिक करके आगे बढ़ते चलें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 876500। तो दोस्तों ये थी हमारी RRB 2024 की स्पेशल सीरीज के तहत मैथ्स में नंबर सिस्टम की चौथी क्लास।
आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।